हेलो स्टूडेंट्स, वीबीए चैप्टर में अभी हम देखते हैं आपका एक टॉपिक है कंडीशनल प्रोसेसिंग। जब हमको कंडीशंस पे कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना होता है, कंडीशंस पे मतलब जब आपके पास आपके सामने दो कंडीशन हो कि किसी कंडीशन को आपका प्रोग्राम, आपका यूज़र, आपका जो यूज़र द्वारा दिया गया इनपुट, वो उस कंडीशन को ट्रू पाता है। मतलब उस इनपुट से यदि कंडीशन ट्रू होती है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, यदि वो उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर पाता, फॉल्स होती है, तो कौन सी कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके लिए हम कंडीशंस लगाते हैं। और कंडीशंस पे जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके कुछ मेथड्स हैं, उसे हम कंडीशनल प्रोसेसिंग के अंदर देखेंगे। तो पहले समझ लेते हैं इसके फ्लो चार्ट को। DFD मैंने पहले बताया आप लोगों को, DFD किसे कहा जाता है? डेटा फ्लो डायग्राम। प्रोग्राम के या आपके प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन पे डेटा का जो फ्लो होता है वो किस तरीके से होगा और कैसे होगा, उसको हम जब डायग्राम से समझाते हैं, उसको जब हम डायग्राम से समझते हैं, तो यह हमारा कहलाता है डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम। देखिए यहाँ पे जो डायमंड शेप में आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें एक कंडीशन लिखा हुआ है। ऊपर से जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम कंडीशंस पे जाते हैं। यूज़र का जो इनपुट है वो कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन को चेक करता है। और इसमें दो साइड देखिए, एक साइड है ट्रू वाला सेक्शन, एक साइड है फॉल्स वाला सेक्शन। ट्रू वाले सेक्शन में जब जाता है, यदि कंडीशन फुलफ़िल हुई तो ट्रू हुआ, तो वहाँ पे आता है वन और मोर स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो आप कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, वहाँ पे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। कब? जब कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, वैसे ही जब यही कंडीशन फॉल्स होगी, यूज़र के इनपुट के थ्रू कंडीशन चेक करेंगे, और जब यूज़र के इनपुट के बेस पे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस पे हम इस तरफ जाएंगे और वन और मोर स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स, जहाँ पे लिखा है इस तरीके से हम एक या एक से अधिक स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाएंगे जब कंडीशन गलत पाई जाएगी। शर्त जो आपने रखी है वो गलत पाई जाएगी यूज़र के इनपुट से तब। ठीक है, इस तरीके से हम कंडीशन को चेक करते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, ये आपका DFD है, डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये जो सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल फिनिश को शो करता है, आपके प्रोग्राम के फिनिश होने को शो करता है। तो यहाँ पे आके आपका प्रोग्राम फिनिश होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, कंडीशनल प्रोसेसिंग को कुछ और भी टर्म्स में हम समझ सकते हैं, जैसे विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में भी वही सारी चीज़ें हैं, को ब्रांचिंग स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी इसे ही कहा जाता है, कंडीशनल प्रोसेसिंग को ही यहाँ पे ये सारे नाम दिए गए हैं कि कंडीशन के बेस पे जब आप प्रोसेसिंग करवाते हैं। ठीक है, जब एक समय में किसी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। मतलब आप कंडीशंस लगाकर अपने प्रोग्राम को बनाते हैं। जब आप कंडीशंस लगाते हैं, विजुअल बेसिक में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला तो है इफ़, यहाँ पे सिंपल इफ़ लिखा गया है, इफ़ स्टेटमेंट, इसको सिंपल इफ़ को इफ़ भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, सेकंड है इफ़ एल्स, नेक्स्ट है नेस्टेड इफ़, और फिर सेलेक्ट केस। इस वीडियो में देखते हैं कितने चारों में से कितने कंप्लीट हो पाते हैं, बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इफ़ स्टेटमेंट में, जिसको यहाँ पे सिंपल इफ़ दिखाया गया है। ठीक है, ये मेरे किसी बुक के नोट्स हैं, आप अपने बुक से भी देख सकते हैं, यही सारी चीज़ें आपको अपनी बुक में भी मिलेंगी। ठीक है, ITI के सिलेबस में।
तो फर्स्ट इफ़ स्टेटमेंट, जब किसी एक कंडीशन का उपयोग करना है, सिर्फ एक कंडीशन का उपयोग करना है, तब सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। इसमें केवल ट्रू ब्लॉक होता है, इसमें फॉल्स को हम एग्जीक्यूट नहीं करवाते, सिर्फ एक कंडीशन को चेक करवाते हैं और इसमें केवल एक ही ब्लॉक होगा, ट्रू ब्लॉक। ठीक है, कंडीशन चेक करने पे ट्रू ब्लॉक रहेगा। जैसे अभी हम डीएफडी में समझे थे, ट्रू और फॉल्स दोनों में कर सकते हैं। ठीक, और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको उतने रखने ही हैं। आप यहाँ पे केवल एक ब्लॉक, ट्रू ब्लॉक लेके भी अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। इफ़, फिर ब्रैकेट में कंडीशन देना आपको, फिर देन, मतलब इफ़ को हम यदि पढ़ सकते हैं, यदि कंडीशन, फिर तब क्या होना है वो स्टेटमेंट ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद एंड इफ़। ध्यान रखिएगा, जब भी इफ़ लगेगा एंड इफ़ ज़रूर लगेगा। ठीक है, उस सेक्शन को एंड करने के लिए, इफ़ सेक्शन को एंड करने के लिए एंड इफ़ लगाना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद अभी इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, यदि कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट दिया गया है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका इफ़ सेक्शन क्लोज होगा। उसके बाद आप अदर स्टेटमेंट में जंप करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम अदर स्टेटमेंट में जंप करता है। इसमें पहले कंडीशन चेक होगा, यदि कंडीशन सत्य होती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि मैंने बताया, यदि इफ़ के बाद जो कंडीशन ब्रैकेट में है वहाँ पे आपने जो भी कंडीशन दी उसको सबसे पहले प्रोग्राम चेक करेगा, और चेक करने के बाद यदि वो ट्रू निकलता है, सत्य निकलता है, तो प्रोग्राम स्टेटमेंट ब्लॉक में जाता है। ठीक है, उसके बाद एंड इफ से बाहर आता है। ठीक है, सत्य होती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, यदि कंडीशन फॉल्स होता है तो कंट्रोल इफ़ स्टेटमेंट के बाहर ट्रांसफ़र होता है, डायरेक्टली अदर स्टेटमेंट में आ जाएगा। ठीक है, उस इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, इफ़ के अंदर नहीं जाएगा एग्जीक्यूशन, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं होगा वहाँ पे इफ़ सेक्शन का। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। ठीक, अब एग्ज़ाम्पल को देखते हैं, इसके एग्ज़ाम्पल को देख के थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इफ़ मार्क्स यहाँ पे कोई वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल मैंने पहले भी बताया है, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक पर्टिकुलर डेटा टाइप से कोई एक वेरिएबल बनाते हैं, जिस टाइप का डेटा हमको वहाँ पे स्टोर करना है ना। तो यहाँ पे मार्क्स एक वेरिएबल हमने स्टोर किया है। इफ़ मार्क इज़ ग्रेटर देन 40, यहाँ पे कंडीशन वाले ब्लॉक में देखिए, जो ब्रैकेट ओपन और क्लोज है उसके बीच में देखिए, यही कंडीशन है इस एग्जाम्पल के लिए, इस प्रोग्राम के लिए। यदि मार्क्स जो वेरिएबल बना है उसमें कोई जो भी इनपुट डाला गया, वो इनपुट यदि 40 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है, तो मैसेज बॉक्स आएगा, उसमें क्या लिखा होगा, स्टेटमेंट हैज़ क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, सॉरी, स्टूडेंट हैज़ क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। ये कब होगा, जब यूज़र द्वारा दिया गया मार्क्स 40 से ज़्यादा होगा, तब ये मैसेज आएगा। हमने इफ़ कंडीशन ट्रू होने पे एक मैसेज बॉक्स शो करवाने को कहा है प्रोग्राम में, उस मैसेज में लिखा होगा कि स्टूडेंट हैज़ क्वालिफाइड द एग्ज़ामिनेशन। किस कंडीशन में, जब मार्क्स 40 से अबव होंगे या 40 से ज़्यादा होंगे तब। ठीक है ना, जैसे आप लोग जानते हैं 33 या 40 पासिंग मार्क्स होता है, उससे ज़्यादा होने पे ही स्टूडेंट्स पास होते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक मैसेज आएगा, यदि मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो स्टूडेंट पास होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें, इफ़ एल्स। अब यहाँ पे अभी हमने जो पढ़ा उसमें सिर्फ एक ब्लॉक होता है, सिर्फ एक ब्लॉक था, ट्रू वाला ब्लॉक। अब देखते हैं आगे क्या होता है, इफ़ और एल्स। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल इफ़ स्टेटमेंट की तरह कार्य करता है, जैसा कि हमने अभी देखा। केवल इसमें यह अंतर है कि इसमें फॉल्स ब्लॉक को भी आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, मतलब दूसरा ब्लॉक भी हो सकता है
जिसको आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जिसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है, यदि प्रोग्राम उसके अंदर जाता है तो, ठीक है, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसमें एक ब्लॉक ट्रू का होता है, दूसरा ब्लॉक फॉल्स का होता है। स्टेटमेंट जब फॉल्स होगा उसके लिए होगा, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। इफ़ कंडीशन, ठीक है, देन यदि ट्रू ही तो स्टेटमेंट्स ब्लॉक 1, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। अब यहाँ पे एंड नहीं करना है, यहाँ पे एल्स आ जाएगा, क्योंकि ये इफ़ एल्स है। यहाँ पे एल्स आ जाएगा, यदि कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। पहले वाले में क्या थी, अगर कंडीशन ट्रू है तो सिर्फ स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एंड इफ से बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यदि कंडीशन ट्रू हुई तो ब्लॉक 1, नहीं हुई तो ब्लॉक 2। एल्स का मतलब नहीं हुई तो, ना हुई तो, ठीक है, कंडीशन ट्रू ना हुई तो। इस स्थिति में कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगी, अथवा कंडीशन फॉल्स होने पर स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगी, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए प्रोग्राम में जो डिज़ाइन किया गया है, कमांड 1 डिज़ाइन किया गया है। कमांड 1 पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कमांड 1 का सबसे पहला कौन सा इवेंट होता है, क्लिक। क्लिक पे देखेंगे हम। इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है प्राइवेट सब कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक, मतलब कमांड 1 के क्लिक इवेंट पे कोडिंग करेंगे, ठीक है। कमांड बटन पे डिज़ाइन टाइम में डबल क्लिक करेंगे तो कोड विंडो सामने आएगा, उसके अंदर हमको दिखेगा प्राइवेट सब कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक, और नीचे एंड सब, इन्हीं दोनों के बीच में कोडिंग होगी, ठीक है। अब देखते हैं कोडिंग क्या करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे है, इफ़ वेल टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट। वेल किस लिए लगाते हैं, वैल्यू को लेने के लिए वेल लगाया जाता है, मैंने बताया है पहले ऑनलाइन क्लासेस में। इफ़ वेल टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट 1 में जो भी टेक्स्ट डाला गया, ठीक है, टेक्स्ट 1 से टेक्स्ट लेंगे तो वो टेक्स्ट के रूप में आता है, इसलिए उसको वैल्यू की तरह लेने के लिए वेल लगाया जाता है, नहीं तो वो टेक्स्ट के जैसा ही आएगा, टेक्स्ट के जैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है, इसलिए वेल लगा दिया जाता है। तो इफ़ वेल टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इज़ ग्रेटर देन 40, जब जैसा कि हमने मार्क्स देखा था, वैसे टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिया है, डायरेक्ट टेक्स्ट 1 के टेक्स्ट को लेगा, ठीक है, डायरेक्ट टेक्स्ट 1 के टेक्स्ट को ले रहा है। नीचे डायग्राम में देख रहे हैं आप, टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें 45 लिया गया है, ठीक है, यूज़र ने 45 दिया। तो इफ़ टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इज़ ग्रेटर देन 40 देन, अब बताइए क्या 40 से ज़्यादा है इनपुट दिया हुआ है ना, 45 है, 45 40 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हुई, कंडीशन ट्रू हुई तो मैसेज बॉक्स ब्लॉक 1 का एग्जीक्यूट होगा, स्टूडेंट हैज़ क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। नीचे आप देख रहे हैं डायग्राम में मैसेज आया भी हुआ है, स्टूडेंट हैज़ क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। क्यों, क्योंकि मार्क्स डाले गए हैं 45, जो कंडीशन के मुताबिक 40 से ज़्यादा है, ठीक है। फिर एल्स, अगर 40 से ज़्यादा नहीं है, यदि 40 से ज़्यादा नहीं है, एल्स मतलब नहीं है तो, यदि 40 से ज़्यादा नहीं है, किसी यूज़र ने 38 डाल दिया, टेक्स्ट बॉक्स में 38 डाल दिया, तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मैसेज बॉक्स क्या आएगा, स्टूडेंट हैज़ नॉट क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, मतलब यदि मार्क्स आप 40 से ज़्यादा डालते हैं तो ऊपर वाला मैसेज बॉक्स आएगा, ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, स्टूडेंट हैज़ क्वालिफाइड द एग्ज़ामिनेशन। यदि 40 से कम डालते हैं इनपुट तो नीचे वाला ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा, स्टूडेंट हैज़ नॉट क्वालिफाइड द एग्ज़ामिनेशन। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था, यदि एक इफ़ आपने लगाया है तो एक एंड इफ ज़रूर लगेगा, ठीक है, और उसके बाद आपका एंड सब, ठीक है। तो ये था आपके कंडीशनल प्रोसेसिंग का
एक तो इफ़ स्टेटमेंट और दूसरा इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेस्टेड इफ़ और सेलेक्ट केस क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू।